अब मान लो कि कहीं अमेरिका गई हुई हो, तुमसे कोई पूछा कि कहाँ पे रहते हो, तो बता रहे हो कि इंडिया, तो इट्स राइट आंसर, ठीक है। अब कोई इंडिया में है और तुमसे कोई पूछ रहा है कि कहाँ पे रहते हो, इंडिया, बेवकूफ हो क्या, रहते कहाँ हो भाई, किस स्टेट में बताओगे ना, क्या तो लखनऊ बताओगे, ठीक है, मतलब यूपी बताओगे। अब लखनऊ में रह के कोई तुमसे पूछे कि कहाँ रहते हो, और लखनऊ में, अरे हमको पता है लखनऊ में रहते हो, रहते कहाँ हो, तो लोकेलिटी बताओगे, ठीक है। तो अगर 6 के बच्चे से पूछा जाए कि कहाँ रहते हो, तो वो आंसर इसका क्या देगा, लीफ, ठीक है। ये तो और भी पीछे चली गई थी, पेड़, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, पेड़ में होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में कहां पे, लीफ इज नॉट अ रॉन्ग आंसर, पर वो क्या है, सही भी नहीं है, क्यों, तुम्हारे लेवल पे, कैसे। अब तुम क्या बोलोगे कि कहां पे होता है सर, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, और वो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब उसमें भी अगर मैं तुमसे ये पूछ दूं कि लाइट रिएक्शन कहां पे होता है, सर पत्ती, गलत नहीं है, पर क्या वो सही है तुम्हारे लेवल पे, नहीं। कहां पे है वो, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर पार्ट में होता है, इनर पार्ट ऑफ थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि वाटर की स्प्लिटिंग कहां पे होती है, एक एक करके देखेंगे। अब देखो यहां पे ध्यान से, you would of course answer in the green leaf or in the chloroplast, okay, based on what you early read in the chapter 8. You are definitely right. Photosynthesis does take place in the green leaf of the plant, but it does so also in the green part of the plant. Okay. अब देखो, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, एनाटॉमी पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने दो तरह की लीफ पढ़ाई थी, एक डाइकॉट के, एक मोनोकॉट के। तो डाइकॉट में जब मैं पढ़ा रहा था, तो देखो वहां पे क्या मैंने बताया था, वहां पे आपको जो एडेक्सियल साइड में थे, वहां पे अरेंजमेंट कैसा था, पैलिसिड, मेसोफिल, याद आ रहा है, मेसोफिल, अरे यार ग्राउंड टिश्यू का हिस्सा था मेसोफिल। एनाटॉमी छोड़ दी हो ना, लेक्चर भी नहीं देखे होगे जाके, ठीक है। देखो मतलब बताने का अच्छा तरीका है, हंस दिए, सर नीचे कर ले, सर कुछ बोलेंगे थोड़ी ना, हाँ, क्यों नहीं देखे, बोलो जरा, काहे नहीं देखे, आज देख लेंगे। ये तो आज उस दिन भी हुआ था, आज इस दिन भी हुआ है, और ये आज अगले क्लास में भी होगा। और बाद में क्या होगा, सर स्लो चल रहे हैं क्या, तेज चल रहे हैं, तेज चलते हैं तो समझ नहीं आ रही है, याद नहीं हो रहा है, और जो बाकी पीछे का छूटता जा रहा है, सर जो छूट गया छूट गया, ऐसा मत करो। देखो क्या होता है कि अब एक चीज बड़ा ध्यान से समझना और सुनना। पहला, you would recall from previous unit that the mesophyll cells, क्या, mesophyll cells in mesophyll cell in a leaf have a large number of chloroplasts। याद आ रहा है, मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की संख्या क्या थी, बहुत ज्यादा थी। पत्तियों में ये दो तरह के मेसोफिल सेल्स होते थे, एक पैलिसिड मेसोफिल और एक स्पॉन्जी। किस में पाया जाता था, डाइकॉट में। मोनोकॉट में क्या होता था, एक ही तरह का था, ठीक है, स्पॉन्जी वाला, उसमें कोई किसी तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश नहीं थे वो। अब आगे देखो, यूजुअली जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो अलाइन करते हैं देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल सच दैट दे गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब इसको समझो, कहना क्या चाह रहा है, ऑप्टिमम क्वांटिटी। अच्छा ये बताओ, अगर कोई पेन 5 रुपए की मिल रही है, तो तुम दुकानदार को 5 रुपए दोगे तभी तो वो मिलेगा, ठीक है कि नहीं है, समझ गए। कम दोगे नहीं मिलेगा, और ज्यादा दे दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो रख लेगा, ईमानदार है भाई, दे देगा, समझ में आ रहा। तो ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट चाहिए किसको, मतलब जितने में क्या हो, एटीपी एनएडीपीएच बन जाए, उतनी क्वांटिटी तो चाहिए ही चाहिए, समझ में आया। अच्छा ये बताओ, कभी ठंडी का मौसम है, जब धूप सेकना होता है तो कैसे सेकते हो, क्या चाहते हो, ठंडी में धूप सेकना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया रोशनी के संपर्क में आए कि तुम्हें गर्मी फील हो, यही करते हो ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अंदर रह के एक अंगुली ऐसे बाहर निकालते हो,
धूप धूप बोल दिए, पूरे शरीर गर्म हो गया, नहीं ना। हीटर वेटर सेके होगे ना, अरे अपने घर पे आग वाग तापे होगे ना, तो कैसे जब ठंडी बहुत ज्यादा लगती है, आग जलता रहता है, तो ऐसे एकदम खड़ा हो जाते हैं, जैसे लगता है कि आग को गले लगा लेना है। क्यों? क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया आएगा संपर्क में, तो ज्यादा हीट तुम पाओगे। और गर्मी हो तो क्या करते हो, मन करता है कि पूरा मतलब शरीर ढक के निकलो। पहले तो एसी से निकलने का मन ही नहीं करता है अगर एसी में बैठे हो तो। और अगर निकल भी रहे हो तो लड़कियां को देख लो, लड़के तो मान लो कि कहीं भी कैसे भी चले जाते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लड़कियों का बस क्या दिखेगा, केवल आंख ही दिखने वाला है कि नहीं। पूरा ये ढक लेंगी, ये ढक लेंगी, ये पता नहीं क्या पहनती हैं, आई डोंट नो। आंखें तो दिख जाती हैं। अब तुमको अगर आंख भी नहीं दिख रहा है तो वो और भी ज्यादा हो गया एक तरह से। फिर तो कहने का मतलब क्या है कि गर्मी में हम क्या कर रहे हैं कि कम से कम सूरज की रोशनी हमें मिले, और ठंडी में हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी मिले। यही हुआ ना। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे भी ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर चाहिए, ठीक है, तो गर्मी जब होगी या जब सूरज की रोशनी ज्यादा मिल रही होगी, तो कैसे अलाइंड होगा, ऐसे अलाइंड होगा कि उसको ऑप्टिमम ही मिल पाए। समझ में आया, जितनी जरूरत हो पाए। तो देखो हाई लाइट कंडीशंस में क्या होता है, हाई लाइट कंडीशन में क्लोरोप्लास्ट ऐसे खुद को अलाइन कर लेगा, जिससे कि सूरज की रोशनी अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे निकल जाए, इतने में भी ऑप्टिमम मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलोगे, पैरेलल टाइप बोलोगे। तो पैरेलली अरेंज कब होगा क्लोरोप्लास्ट, कब अरेंज होगा, पैरेलल, पैरेलल अरेंज होगा हाई लाइट कंडीशंस में। तो इसको हम बोलते हैं पैरास्ट्रोफी, पैरास्ट्रोफी। समझ में आया, पैरास्ट्रोपिक, पैरास्ट्रोपिक अरेंजमेंट कब होगा, पैरेलल अरेंजमेंट कब होगा, इन अ हाई लाइट। हाई लाइट कंडीशन में क्या होगा, जो क्लोरोप्लास्ट कैसे खुद को अलाइन करेंगे, पैरास्ट्रोपिक। समझ में आया, बोलो जरा, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन लो लाइट कंडीशंस में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट कैसे अलाइन करेगा खुद को, इस तरीके से, जिससे कि ज्यादा सन की लाइट इस पे पड़े। समझ में आ रहा है। तो ये कैसा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं, बोलो जरा, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर कब